प्रीवियस वीडियो में हमने मूल तथा तने के बारे में, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पूरा देख लिया था और इनके मॉडिफाइड वर्जन भी देख लिए थे। आज टर्न आ गया है पत्तियों का। आज टर्न आ गया पत्तियों का, लीफ। पहले तो मुझे ये जानना है कि लीफ का फंक्शन क्या है। मुझे ये जानना है, जैसे रूट का मैंने बताया कि भाई जो सॉइल में वाटर है, मिनरल्स है, ठीक है, उसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है एंड प्लांट के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। तने के बारे में मैंने ये बताया कि तना क्या कैरी करता है, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, एक मजबूती देता है। ठीक है, मजबूती का काम करता है। पत्तियां क्या करती है? पत्तियां क्या करती है पौधे में, प्लांट में पत्तियों को क्या काम है? क्या ये वर्ड सुना है सबने? प्रकाश संश्लेषण। क्या ये बात सुनी है सबने? ये क्या मैं बना रही हूँ, ये दिख रहा है? पत्ती। ये मैंने एक लीफ बनाई है। ठीक है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं तो मुझे यहाँ पे देखो रंध्र मिलेंगे, यहाँ पे रंध्र मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसकी बाह्य त्वचा मिलेगी इस तरह से। यहाँ पे अंदर बीचों बीच मेसोफिल सेल्स मिलेगी और उन मेसोफिल के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में हरित लवक, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल। ये क्या करवाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाते हैं। तो क्या अब पता चल गया कि हम पत्तियां को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फूड बना के देते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। क्या हम पत्ती के बारे में मॉर्फोलॉजी देख ले, कैसी दिखती है, क्या क्या है, नाम पढ़ ले उनके? तो इसके लिए अपन को पत्ती का डायग्राम देखना पड़ेगा जी, पत्ती का डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ से पत्ती निकली है, जहाँ से पत्ती का ओरिजिन हुआ है, वो कहलाएगी कक्षीय कलिका। वो कहलाएगी कक्षीय कलिका। लिख दूँ? लिख दूँ? जिस बर्ड से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जिस बर्ड से, देखो बताऊँ, देखो कैसे होता है। ये तना है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है गाइस, यहाँ से ये पत्ती निकली है। ओके। यहाँ पे एक अनुपर्ण होता है जो इस पत्ती को, जब ये खुली नहीं होती है तो उसको कवर करके रखता है। और यहाँ पे एक बड होती है, इससे बर्ड को ही बोलते हैं एक्सियल बर्ड। एक्सियल बर्ड, इससे बोलते हैं अनुपर्ण, इसे बोलते हैं तना। क्लियर गाइस? ये जो डंडा है, ये देखो, ये क्या है? पर्णवृंत। और ये किससे जुड़ा है? पत्राधार से। अब आ गई समझ में बात? देखो मैं दिखा दूं, ये जहां से निकला है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है पत्राधार, पत्राकार। ठीक है। और ये जो लंबा लंबा जो दिख रहा है, ये डंठल, ये व्रंत, इसे बोलते हैं पर्णवृंत। इनकी भाषा में कहा जाए तो पत्रावृंत। ठीक है। नेक्स्ट, एक बीच में ये लंबी सी जाएगी, ये एक शिरा जाएगी, इसे मेन शिरा बोलते हैं, मिडरिब। इससे ओरिजिनेट होगी मल्टीपल। ये देखो इस तरह से बहुत सारी वेन्स जा रही है, बहुत सारी वेन्स जा रही है। ठीक है गाइस? चलिए मैं एक सीक्वेंस बना दूं, क्या हिसाब किताब है, मैं एक सीक्वेंस बना देती हूँ, एक चार्ट बना देती हूँ, एक फ्लो चार्ट सा बना देती हूँ, आपको समझ में जाएगा। शुरुआत कहाँ से होगी? तना है, तने से जो पत्ती जुड़ेगी वो किससे जुड़ेगी? जो पत्राकार है, इसे पर्णाधार बोलते हैं मेरे ख्याल से। पत्राकार जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। पर्णाधार से, पर्ण का आधार, जहाँ से पर्ण जुड़ा है, पर्ण मतलब पत्ती, धार मतलब इसका आधार, संधि विच्छेद करते हैं ना, पर्ण का आधार यहाँ से जुड़ा हुआ है, पर्णाधार। पर्णाधार से क्या निकला हुआ है? पर्णाधार से दो चीज़ निकली है, तीन चीज़ निकली है मेरे बच्चों, तीन चीज़। ये लो साहब, एक क्या निकला है?
एक निकला है कक्षीय कलिका, एक्सियल बड, जो और पत्तियां बनवाएगी। एक है अनुपर्ण। अनुपर्ण का मतलब होता है एक्स, देखो देखो मैं बताती हूँ, सुनो। अभी तो ये पत्ती क्या ओपन स्टेट में है, जब ये क्लोज होती है ना, तब ये जो अनुपर्ण ही होते हैं ना, अनुपर्ण, ये इसको क्लोज रखते हैं अनुपर्ण। ये अनुपर्ण हरा हरा, ये और ये वाला, ये इसको क्लोज रखते हैं। और बीच में क्या है, ये अपनी पत्ती, ये अपनी लीफ है बीच में। जब पत्ती को बाहर आना होगा, जब पत्ती को बाहर आना होगा इस तरह से, तब क्या होगा, तब उस वक्त ये जो अनुपर्ण है ना वो ऐसे रह जाएंगे, एक्स्ट्रा में अवशेष, देख रहे हो, इस तरह से बेटा। और ये पत्ती आगे निकल जाएगी, ये पत्ती आगे निकल जाएगी, देखो किस तरह से आगे निकल जाएगी, देखो ये पत्ती, ये पर्णवृंत, और ये जहाँ से अटैच थी ये वहाँ की वहीं रह जाएगी। ये देखो, देख रहे हो बेटा, ये पत्ती निकल गई, आगे ग्रो कर गई बेटा, पत्ती आगे निकल गई, आगे ग्रो कर गई। तो अब समझ में आ गया, एक तो अनुपर्ण है हरा हरा, जो पत्तियों को कवर करके रखता था, जो पत्तियों को कवर करके रखता था, कक्षीय एक्सियल। और एक पर्णाधार से निकलेगा सीधा डंडा सा, जिसे बोलेंगे पर्णवृंत। पर्णवृंत मतलब ये व्रंत मतलब कोई डंडा होता है, ये व्रंत जैसी संरचना है ना, लंबी छड़ जैसी लंबाकार, इसकी बात कर रही हूँ। इससे क्या निकली है, पत्ती। पत्ती में क्या है, हरा हरा भाग, पहले तो शिरा है, शिरा है, बीच में एक बड़ी सी शिरा है जिसे मध्य शिरा बोलते हैं। मध्य में जो शिरा है उसे क्या बोलेंगे, मध्य शिरा। ये यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वाली। और इसी से ही ब्रांच देखो और निकली हुई है, ठीक है बेटा, ये इस तरह से। और ये जो पूरा पार्ट है ना हरा हरा, इसे ही बोलते हैं स्तारिका। इसे में ये जो हवा में लटक रहा है ना, ये भाग झूल रहा है, इसे ही बोलेंगे स्तारिका। अब समझ में आ गई बेटा, अब समझ में आ गया पूरी तरीके से, मुझे लगता है अब समझ में आ गया। नेक्स्ट बता रहे हैं शिरा विन्यास, मतलब कि जो शिराओं की जो ओरिएंटेशन है, जैसे मैंने अभी तो एक बताई, जैसे ये शिरा निकली है मध्य वाली, इसे देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे से शिराएं निकल रही है। इसके भी विन्यास है, इसके विन्यास के आधार पर इसे दो भाग में बांटा गया है। पहला है जालिका शिरा विन्यास, नाम से ही पता चल रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। और एक होता है समानांतर शिरा विन्यास, एक पैरेलल अरेंजमेंट होती है, एक स्ट्रेट लाइंस पैरेलल अरेंजमेंट। यहाँ पे देखो, ये नेटवर्क देखो, ये मध्य शिरा है, मध्य शिरा तो इसमें भी है, मध्य शिरा तो इसमें भी है, ये इसमें से और ब्रांचेस निकली है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। फिर इसमें से और ब्रांचें निकली है, इसमें से और ब्रांच निकली है, इसमें से ब्रांच निकली है, इसकी ब्रांच में से भी और ब्रांच निकली है। इस तरह से क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। नेटवर्क की फॉर्म में यहाँ पे जल का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। बट यहाँ पे देखो अरेंजमेंट, इस मध्य शिरा के पैरेलली होगा सब काम, इस मध्य शिरा के पैरेलली। ये देखो अरेंजमेंट पैरेलल, देख रहे हो, ये एंगल देख रहे हो, पैरेलल अरेंजमेंट इस तरह से मिलेगा अपन को, एकदम समानांतर क्रम में अरेंज होगी शिराएं। ये हो गया आपका शिरा विन्यास, मतलब शिराएं किस तरह से अरेंज रखती है अपने आप को, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो शिरा विन्यास है डाइकोट में मिलता है, और ये वाला जो शिरा विन्यास है वो मोनोकोट में मिलता है। मोनोकोट मतलब जितने भी अपने धान है अनाज के हैं वो। अब यहाँ पे लिख रखा है पत्ती के प्रकार, मतलब कितनी मार्जिन टाइप का, देखो मैं बताती हूँ, अभी समझा दूंगी मैं किस तरीके से वितरित है पत्तियों का प्रकार, किस तरह से वितरित हैं ये लोग, ठीक है, किस तरह से इनकी मार्जिन्स है। एक होती है सरल पत्ती, एक होती है संयुक्त पत्ती। ध्यान से सुनना, पहली है सरल पत्ती और दूसरी है संयुक्त पत्ती। एक तो इस तरह से
ये देखो कितने सारे कटाव आ रहे हैं। और एक होती संयुक्त पत्ती, ये सरल पत्ती, और एक होती संयुक्त। संयुक्त को दो भागों में बांटा गया है, पिच्छाकार और हस्ताकार। ये पिच्छाकार ऐसी दिखती है और हस्ताकार ऐसी दिखती है। देखो पिच्छाकार देखो और हस्ताकार देखो, कुछ भी कहो घूम फिर के ये एक ही पॉइंट पे आएंगी, ये एक ही पॉइंट पे आएगी, चाहे ये पत्ती हो चाहे ये पत्ती हो, ये देखो सब, ये इनकी सबकी मध्य शिरा एक ही पॉइंट पे कलेक्ट होगी। बट यहाँ देखो, यहाँ देखो अलग अलग मध्य शिरा है। यहाँ देखो, अब मैं समझाती हूँ आपको पिच्छाकार का अरेंजमेंट क्या होता है। ये मध्य अक्ष है, एक अक्ष है, ये एक अक्ष है, और यहाँ से डाइवर्स हो रखी है। देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये ऐसे। देखो एक ही अक्ष से बहुत सारी पत्तियां निकल रही है, एक ही अक्ष से। और हस्ताकार में देखो एक बिंदु से, देखो ये पत्तियां निकल रही है एक बिंदु से। ये देखो नीम का नहीं लग रहा आपको? नीम, बिल्कुल नीम ही लग रहा है, नीम जैसे तो लग रहा है। और ये जो होता है ना, ये बॉम्बिक्स कॉटन टाइप में होता है। ये जो पेड़ की पत्तियां हैं वो सिल्क की है, सिल्क कॉटन नाम है भाई, उस वृक्ष की पत्तियां हैं ये। तो ये पत्तियों के प्रकार भी क्लियर हो गए। सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती के दो प्रकार हो गए, पिच्छाकार और हस्ताकार। पिच्छाकार का डायग्राम भी हो गया और हस्ताकार का भी डायग्राम हो गया, उदाहरण भी हो गए। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं, पर्ण विन्यास। अब ये जो पत्तियां हैं उनके अरेंजमेंट, कोई विन्यास है इनके कि इसी ओरिएंटेशन में लगेंगी। तो हर एक तने की, हर एक प्लांट की पत्तियों का लगने का तरीका अलग अलग होता है। पहला है एकांतर। एकांतर कब जानते हो? ये जैसे स्टेम है, एक इधर फिर इधर फिर इधर, ये ऐसे, ये देखो ये देखो ये देखो। एकांतर क्रम में मतलब कि ये जो तना है उसके नोड्स है, इसके ये नोड्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है तो एक यहाँ लग रही है, एक यहाँ लग रही है, एक यहाँ लग रही है, जिग जैग मैनर में, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। मतलब एक नोड पे एक ही पत्ती लगेगी, एक नोड पे एक पत्ती, एक नोड पे एक पत्ती, एक नोड पे एक पत्ती। ये देख लो साहब, ये गुड़हल का देख लो, सरसों की भी ऐसी लगती है पत्तियाँ और सूरजमुखी की भी ऐसी लगती है। ये नोड है, देखो मैं दूसरे पेन से बनाऊँ, देखें ये एक नोड, ये दूसरा नोड, एक नोड से एक ही पत्ती निकली है और वो भी विपरीत दिशा में। अगर इस नोड से इस तरफ दिशा में लग रही है तो अगले नोड से इस तरफ लगेगी, इस नोड से इस तरफ से लग रही है तो अगले नोड से दूसरे में लगेगी। ये देखो नोड्स अलग, तो एक कांतर क्रम में एक नोड से एक डायरेक्शन में, दूसरे नोड से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर तीसरा नोड में अलग डायरेक्शन में, फिर चौथे में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा। नेक्स्ट ये देखो सम्मुख, ये देखो आप सम्मुख देखो, इससे बताती हूँ। देखो इसमें ढंग से समझा नहीं रखा, इसमें देखो ब में कौन सा है सम्मुख वाला, ए वाला एकांतरण वाला है। अमरूद में, और अभी किसी ने अमरूद का देखा उसको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, दो पत्तियाँ आजू बाजू लेफ्ट राइट, फिर बाद में दूसरे नोड से जो पत्तियाँ निकलती है ना, देखो ये दो पत्तियाँ, एक लेफ्ट में एक राइट साइड में, फिर वापस से एक और नोड होगा ना तो एक पत्ती आगे और एक पत्ती पीछे, देख रहे हो। ये जो आपका तना है ये एक नोड है, इसमें से एक पत्ती निकलेगी इस तरफ लेफ्ट राइट, क्लियर। फिर दूसरा नोड है ना तो उसमें पत्ती निकलेगी एक आगे की ओर, मैं यहाँ बना आगे मतलब ये एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, फिर एक और नोड है, फिर लेफ्ट फिर राइट। फिर दूसरे नोड में कैसा होगा, आगे की ओर पत्ती और एक पीछे की ओर पत्ती, आगे। अब कैसे निकलेगी बताओ, लेफ्ट राइट। फिर दूसरे नोड पे कैसे निकलेगी, आगे फिर पीछे, अब लेफ्ट राइट, अब एक आगे एक पीछे। समझ गए मेरे बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट आती है चक्राधार। इसमें क्या होता है, ये देखो ये नोड है, ये यहाँ बिंदु है और यहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, लो साहब चक्रीय नुमा चक्कर, फिर यहाँ से पत्तियाँ निकल रही चक्कर। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई चंपा का? क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल जी ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे अपन ने तने के रूपांतरण पढ़े हैं, मूल के रूपांतरण पढ़े हैं, उसी तरह पत्ती के रूपांतरण भी होते हैं साहब, पत्ती के भी रूपांतरण होते हैं।
कुछ पत्तियाँ चेंज रहती है प्रतान में। देखो बेटा, वो तने वाला प्रतान अलग है। जो तने वाला प्रतान होता है ना, वो तो बहुत ठोस होता है, वो तो बहुत ही ठोस होता है। पर जो पत्ती का होता है ना, वो थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट होता है। और यही सबसे ज़्यादा मज़े लेते रहता है। जो ठोस वाले होते हैं ना, जो ठोस वाला जो होता है, उससे इतनी प्रॉब्लम होती है जितनी सॉफ्ट वाले से होती है। उसी तरह इस पे भी पत्तियों पे अगर कांटे निकलाए तो, जैसे कैक्टस है, इसके कांटे, जो पत्तियों के जो कांटे हैं ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कोई जानवर खाएगा ना तो उसके मुंह में फंस जाएंगे, अपन हाथ लगाएंगे तो अपने हाथ में फंस जाएंगे, टूट जाएंगे उधर ही। बट जो तने वाले जो कांटे होते हैं ना, वो इतने रिजिड होते हैं ना। गुलाब का देखा है, गुलाब का उसके तने पे जो कांटे होते हैं कितने पैने होते हैं, चुभा, अपन ने हाथ उठा लिया। लेकिन ये अगर पत्ती के होते, पत्ती के कांटे बने हुए होते, जैसे मटर में, जैसे मटर में नहीं, जैसे कैक्टस में, ये वाले होते हैं ना, इतने तीखे होते हैं, ये अटक जाते हैं। कैक्टस के हमारे हैं, मतलब इतने तीखे हैं, मतलब आपको लग भी जाएंगे और टूट भी जाएंगे अंदर ही। चुभेगा भी वो दर्द उसका, कई देर तक ये पता रहेगा कि हाँ ये कांटा लगा है। तभी तो नागफनी के दूर जाने का, पास आने का मन नहीं करता। नेक्स्ट, कुछ पत्तियां ने क्या है कि भोजन संचित करने के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया है। वो वन ऑफ द एग्जांपल है प्याज और लहसुन। ये पत्तियों का ही मॉडिफिकेशन है, ये पत्तियों का याद रखना है, ये पत्तियों का ही मॉडिफिकेशन है। ये लहसुन है, इसके ऊपर भी कवरिंग होती है, फ्री जड़। और एक होता है क्या, प्याज। देखो ये तो लहसुन है, इसकी कलियां होती है, और प्याज पत्तियों का बना है पूरा। कुछ पौधे जैसे अकेशिया, इसकी पत्तियां ही अपनी छोटी छोटी कर लेता है। अब मैं बता दूं अकेशिया कहाँ रहता है। अकेशिया एक मरुद्भिद पौधा है। अकेशिया एक मरुद्भिद पौधा है, डेजर्ट का। इसने अपनी पत्तियां इसलिए छोटी कर ली ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो ज़्यादा, क्योंकि जो मरुद्भिद वाले पादप है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, वाटर लॉस। पहली बात, इन पौधों में पर्णवंत फैलाकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो ये पर्णवृंत है, पर्ण का व्रंत बन जाएगा ये ठोस। और जो और जो और जो मतलब देखो, जो पर्ण का मैंने बताया था कि पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत से लीफ लगी हुई होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पर्णवृंत है ना, वो तो हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा, हरा हरा स्ट्रांग हो जाएगा। और पत्तियां क्या हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी एकदम। पत्तियां छोटी सी हो जाएगी। ये ना तो रेस्पिरेशन करेगी, ना वाटर लॉस करेगी, सारा काम यही कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आ गई बात समझ में? फिर से बता दूं कि जो पर्णवृंत है वो तो करेगा प्रकाश संश्लेषण, और जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी रह जाएगी, इतनी सी। ये पत्ती तो इतनी सी रह जाएगी, और ये पर्णवृंत करेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्योंकि इसी में पाया जाएगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। और ये करेगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये इसका पार्ट है, ठीक है। कुछ पत्तियां रूपांतरित होके एक गिठारी पादप बना लेगी, जैसे घटपर्णी है, वीनस है। मतलब इनकी पत्तियां क्या होगी, तने से निकली है, ये ट्विस्ट करेगी और ये बना लेगी घटपर्णी। ये इसका ढक्कन है। ये लो साहब, मच्छर आया, घप, घटपर्णी। जैसे मच्छर को देखिए, अच्छा तुसी आ गए हो, ये लो, साढ़े ना ले आओगे तो मौत की घाट उतर जाओगे। अब आता है पुष्पक्रम। अब फूल का क्या, अरे वाह, देखो प्याज, देखो मैंने फालतू ही मेहनत की। पुष्पक्रम की पुष्प किस ओरिएंटेशन में है? दो प्रकार के ओरिएंटेशन में बांटा गया है, असीमाक्षी, यहाँ देख, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। दो ही याद कर लो, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। आ जाओ डायग्राम पे आ जाओ। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखवा रही हूँ, वो देखना। मैं कुछ डिफरेंस लिखवा रही हूँ, वो देखना। देखो यहाँ लिख रही हूँ असीमाक्षी, और यहाँ लिख रही हूँ ससीमाक्षी। इसमें क्या होता है, पहले असीमाक्षी का डायग्राम देखो। इसमें क्या हो रहा है, जो न्यू है, जो यंग वाले हैं वो तो ऊपर लगे रहेंगे, और जो सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं वो नीचे होंगे। आई बात समझ में? मतलब जो मैच्योर हैं वो तो नीचे हैं, और जो यंग हैं वो ऊपर है।
तो क्या लगता है कभी इसकी वृद्धि रुकेगी? ना, बिल्कुल नहीं। मैं लिख दूँ एक बार कि यंग वाले जो फ्लावर हैं वो तो टॉप पे रहेंगे, यंग वाले फ्लावर वो होंगे ना वो टॉप पे हैं, और जो ओल्ड फ्लावर हैं वो देखो ये टॉप है, टॉप, और ये बॉटम में। फिर इससे आगे और निकलेगा, ये यंग रहेंगे और ये पुराने हो जाएंगे। तो समझ रहे हो इसकी गद्दी, ये देखो अपवर्ड, अपवर्ड ग्रोथ हो जा रही है, मतलब ये इनकी वृद्धि होती जाएगी, इनकी वृद्धि कभी नहीं रुकेगी, वृद्धि अपवर्ड, रुकेगी नहीं भाई, बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैच्योर तो नीचे चले गए और यंग बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। यंग बनने के बाद फिर वो मैच्योर हो रहे हैं तो नए यंग बन रहे हैं, फिर यंग बनते जा रहे हैं, फिर यंग जो हो गए हैं वो अगर मैच्योर हो जाएंगे तो वो नीचे जाएंगे और यंग बन जाएंगे, मतलब ये चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा इस तरह से, और नीचे मैच्योर और ऊपर यंग। जितना टॉप पे कोई फ्लावर है वो उतना ही ज़्यादा यंग है, और जो जितना ही नीचे है ना वो उतना ही मैच्योर हो जा रहा है, वो उतना ही मैच्योर होता जा रहा है। नेक्स्ट ससिमाक्षी, देखो इसको, देखो इधर, देखो इधर फ्लावर देखो, यहाँ पे ये मैच्योर है और जो इससे नीचे निकलेगा वो यंग होगा। देन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसके नीचे जो निकलेंगे वो यंग होंगे, मतलब जब ये यंग था तब ये मैच्योर था, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब ये यंग हो जाएंगे। इसी तरह फिर से और निकलेंगे फूल, और निकलेंगे फूल, तो तब ये मैच्योर हो जाएंगे और ये यंग हो जाएंगे। फिर और निकलेंगे फूल, फिर क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगा और ये यंग हो जाएंगे। तो मतलब देख रहे हो वृद्धि यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, ये मतलब ऐसे ऐसे वृद्धि कर रही है, ऐसे वृद्धि कर रही है, देख रहे हो इस तरह से वृद्धि कर रही है। समझ में आई बात? वृद्धि ऊपर नहीं हो रही, मतलब अप साइड में नहीं हो रही, जो वृद्धि हो रही है ना वो लेटरल साइड में हो रही है, मतलब चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही थी, लंबाई में वृद्धि हो रही थी। तो मतलब इसमें जो मैच्योर लीफ होती है ना, जो मैच्योर लीफ, जो ओल्ड लीफ है वो तो टॉप पे रहती है, और जो यंग लीफ है ना वो बॉटम में रहती है। आ गई बात समझ में? देखो इधर, जो मैच्योर होती है वो टॉप पे रहती है और इसके नीचे वाली यंग है। फिर यहाँ से इन फ्यूचर निकलेंगे फ्लावर, तो ये वाली टॉप पे मैच्योर रहेंगी और इसके नीचे यंग रहेंगी। आ गई बात समझ में? इस तरह से एक सिंपल सा डायग्राम बना दूँ कि यहाँ पे जो फूल आया है वो मैच्योर होगा, इसके नीचे कुछ आएगा तो वो यंग फ्लावर है। अब समझ लेना बात को। तो ये हो गया आपका मूल, तना और पत्ती की मॉर्फोलॉजी। आज अपन ने पत्ती की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है अच्छी से, रूपांतरण भी पढ़ लिए हैं, पर्ण विन्यास भी पढ़ लिया है, पत्ती के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, शिरा विन्यास भी पढ़ लिया है, और क्या खास बात है पत्ती की वो भी पढ़ ली है। नेक्स्ट देखो हमारे क्या पढ़ना है, फिर अपन फूल पे भी आ गए थे, देखो पत्ती भी पढ़ ली थी और फूल भी पढ़ लिया था। फिर देखो अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब ये जो पुष्प है ना बेटा, ये अच्छे से समझना आप। अभी जो पुष्प है ना ये अच्छे से समझो बेटा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, बट बेटा अच्छे से समझो, अच्छे से। फूल किधर है, फूल ना इधर नहीं बना रखा, मैं बना के दिखाती हूँ, अच्छे से समझना बेटा, पहले बोल रही हूँ। ये जो व्रंत है जो शाखा से निकला है ये खिलाएगा पुष्प व्रंत, और कोई नाम आएगा वो देख लेंगे। ये सिंहासन होगा किसका, पुष्प का, तो पुष्पासन। यहाँ पे क्या होगी, इस आसन पे कौन लेटी हुई रहेगी, इस आसन पे लेटी हुई रहेगी ओवरी, इसका भी ओरिएंटेशन अलग आएगा। यहाँ से निकले रहेंगे क्या, पुंकेसर, देख रहे हो, ये देखो, ऑलराइट गाइस, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये पराग है, ये नली है, पराग नली, ये क्या है, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड।
क्लियर। इसके सराउंडिंग में होती है ब्यूटीफुल सी लीफ जिसे बोलते हैं पेटल, और इसके सिंहासन पे भी होती है एक हरी हरी लीफ जिसे कैलेक्स बोलते हैं। सेपल। आई बात समझी। अब जब साइंटिफिक टर्म में जाएंगे ना तो इनके सबके नाम चेंज हो जाएंगे। जब साइंटिफिक पढ़ेंगे ना इसके बारे में तब इन सब के नाम चेंज हो जाएंगे। पेटल्स को बोल दिया जाएगा कोरोला। बेटा ये नेमिंग याद रखना। सेपल को बोल दिया जाएगा कैलेक्स, इसको इंडिकेट किया जाएगा सी से और इसको इंडिकेट किया जाएगा के से। ये जो फीमेल का पार्ट है ना इसको इंडिकेट किया जाएगा जी से। देख रहे हो बेटा, ये आएगी अभी टर्म्स, ये देखो ये आएगी, नीचे है ये देखो आएंगी, ये सब देखो, ये कैलेक्स कोरोला ये सब आएंगी अभी, ये आएंगी टर्म्स, ये सब टर्म आएंगी, ये सब पढ़ेंगे अभी अपन। तो डायग्राम क्लियर है पुष्प का। अगर इस पुष्प में ये बताओ मुझे एक लिंगी है कि उभयलिंगी है? ये उभयलिंगी है, दोनों लिंग है इसमें। इसमें मादा का भी है और इसमें नर का भी है। और मैं सिर्फ अकेला खाली ये वर्तिका, अगर ये यही बनाती, सिर्फ सोलो यही बनाती तो इसका मतलब वो एक लिंगी पुष्प होता। अगर मैं सोलो यही बनाती तो भी एक लिंगी पुष्प। अब मैंने दोनों ही अंग बना दिए इसके अंदर, मतलब ये उभयलिंगी पुष्प है। क्लियर गाइस? बाकी जो नेक्स्ट है अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसमें पुष्प ही चलेगा। ये सब पढ़ेंगे, त्रिज्यामिति क्या होता है, एक व्यासमति क्या होता है, हम ये सब पढ़ेंगे। ये अक्ष बनाएंगे, ऐसे गोला बनाएंगे और इसे काट काट के दिखाएंगे। ऐसे काटा दो बराबर भागों में तो क्या होगा, ये इस तरह से काटा तो क्या होगा। ठीक है गाइस, ये अनियमित है और ये नियमित है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।